आइए हम एक और स्टोरी करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो बहुत शॉर्ट स्टोरी है, तो स्टोरी में बने रहें। इसका टाइटल है द वुल्फ एंड द क्रेन। भेड़िया और सारस की कहानी है। वुल्फ मतलब भेड़िया और क्रेन मतलब सारस। भेड़िया सारस की कहानी है, तो वीडियो में बने रहें। तो इसका इस पिक्चर देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर है इसका। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो स्टोरी का टाइटल देख चुके थे हम लोग, वुल्फ एंड दिस क्रेन। भेड़िया और सारस की कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन देयर लिव्ड ए वंस देयर लिव्ड ए ग्रेडी एंड केनिंग वुल्फ इन ए डेंस फॉरेस्ट। एक बार रहता था ग्रीडी, ग्रीडी मतलब चालाक, एंड केनिंग, केनिंग मतलब लालची। चालाक और लालची भेड़िया, वुल्फ मतलब भेड़िया, डेंस फॉरेस्ट घने जंगल में रहता था। चालाक और लालची भेड़िया जो है घने जंगल में रहता था। वन डे वन डे while he was having his dinner, a bone got stuck into his throat. एक दिन while he was having his dinner, वह खाना खा रहा था, रात का खाना को डिनर बोलता है। एक दिन वह खाना खा रहा था। ए बॉन गॉट, बॉन मतलब हड्डी, एक हड्डी गॉट स्टक, स्टक मतलब फंसना। एक हड्डी फंस गया इनटू दिस थ्रॉट, गले में, थ्रॉट मतलब गला। एक हड्डी उसके गले में फंस गया। ही ट्राइड ही ट्राइड हार्ड टू टेक इट आउट बट कुड नॉट सक्सेड इन हिज एफर्ट। वह ट्राइड, उसने कोशिश किया, हार्ड बहुत, हार्ड मतलब बहुत, टू टेक इट उसने बहुत कोशिश किया, आउट बाहर निकालने की, बट लेकिन, कुडंट सक्सेस, लेकिन वह सक्सेस नहीं हो पाया। इफर्ट, उसने बहुत कोशिश किया लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। तो इससे आगे देखते हैं। दी वुल्फ बिगेन वाइनिंग विथ पेन। वाइनिंग मतलब होता है रोना या कराहना। भेड़िया जो है रोने लगा, कराहने लगा, पेन दर्द से, उस दर्द से रोने लगा। दी दी पेन वाज अनबिरेबल, दर्द जो था बर्दाश्त के बाहर था। अनबिरेबल मतलब बर्दाश्त। दी वुल्फ गॉट वरिड, भेड़िया जो है गॉट हो गया चिंतित, वरिड मतलब चिंता करना या परेशान होना। और बिगेन थिंक, और सोचने लगा। द पेन विल सबसाइड इन ड्यू टू कोर्स, सबसाइड मतलब कम, इन ड्यू टू कोर्स, कोर्स मतलब समय। दर्द समय के साथ कम हो जाएगा, दर्द जो है समय के साथ कम हो जाएगा, ये उसने सोचा। बट लेकिन, वट विल हैपन इफ दी वॉन डजंट कम आउट। लेकिन वट विल हैपन, हैपन मतलब होगा, वॉन डजंट कम आउट, अगर, इफ मतलब अगर, अगर हड्डी बाहर नहीं आई तो क्या होगा। वट मतलब क्या होगा, लेकिन अगर हड्डी बाहर नहीं आई तो क्या होगा, कम आउट बाहर नहीं आई, डजंट मतलब नहीं, वॉन मतलब हड्डी, अगर हड्डी बाहर नहीं आई तो क्या होगा। आई वॉन्ट बी एबल टू ईट एनीथिंग। आई वॉन्ट मतलब चाहना होता है, वी मैं चाह कर भी, एबल टू ईट एनीथिंग कुछ भी नहीं खा पाऊंगा, मैं चाह कर भी कुछ भी नहीं खा पाऊंगा। आई विल स्टफ टू डेथ, स्टफ मतलब भूखा, मैं भूखा मर जाऊंगा, डेथ मैं भूखे ही मर जाऊंगा। आई विल स्टफ टू डेथ मैं भूखा मर जाऊंगा। द वुल्फ बिगेन थिंक ऑफ सम पॉसिबल रेमेडी टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। द वुल्फ बिगेन थिंक द वुल्फ बिगेन थिंक, भेड़िया सोचने लगा, ऑफ सम प्रॉब्लम, इस समस्या का, रेमेडी, रेमेडी मतलब निपटने का, निपटना, रेमेडी मतलब निपटना, इस समस्या से निपटने का, ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस समस्या से निपटने का उपाय सोचने लगा भेड़िया। तो आगे देखते हैं। Suddenly he recalled that there was a cranes who lived on this bank of the nearby lake. Suddenly उसे याद आया, Suddenly he recalled that there was a crane. फौरन उसे रिकॉल मतलब याद आया, दैट कि, देयर वाज ए क्रेन वो रहता है, लिव्ड वहाँ रहता है, ऑन द बैंक किनारे पर, ऑफ द नियर बाई लेक करीब के झील में किनारे पर एक सारस रहता है।
सडनली उसे याद आया कि किनारे पर एक झील के किनारे पर एक सारस रहता है। ही इमीडिएटली वेंट टू दी क्रेन्स एंड सेड, उसने तुरंत फौरन वेंट गया, वह फौरन गया दी टू दी क्रेन्स एंड सेड, उसने कहा, वह फौरन वहां पर गया और उसने कहा, माई फ्रेंड मेरे दोस्त, आई हैव ए बॉन स्टक डीप इंटू माई थ्रॉट, मेरे दोस्त, आई हैव बॉन, मेरे गले में हड्डी, बॉन मतलब हड्डी, डीप मतलब अंदर फंस गई है, माई थ्रॉट गले में, मेरे गले में हड्डी फंस गई है। इफ यू कुड प्लीज पुल इट आउट ऑफ, अगर तुम पुल इट आउट अगर बाहर निकाल दो, अगर तुम इसे बाहर निकाल दो। तो इधर देखिए, इधर लास्ट हो गया। अब यहाँ थोड़ा शॉर्ट स्टोरी है, देखते हैं इधर क्या होता है। माई थ्रॉट विथ योर लॉन्ग वीक, वीक मतलब चोंच होता है। माई थ्रॉट गले के अंदर, विथ योर लॉन्ग, लॉन्ग वीक मतलब अपने लंबे चोंच मेरे गले के अंदर डाल के अगर तुम निकाल दो, इधर है, अगर तुम निकाल दो तो आई सेल पे यू suitably for your help and remain ever grateful to you, I shall pay suitably, मैं सही पेमेंट करूंगा, मैं सही पैसे दे दूंगा, फॉर योर हेल्प इस मदद के लिए, इस मदद के लिए मैं तुम्हें सही तरीके सही पैसे दे दूंगा, एंड और रिमेनिंग रिमेन एवर ग्रेटफुल यू, मैं सदा तुम्हारा आभारी रहूंगा, ये भेड़िए ने कहा। अगर तुम मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल दोगे तो मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा और मैं सदा आभारी भी रहूंगा, इसका मतलब ये है उसे कहना। दी क्रेन सो हिज pitiable कंडीशन एंड agreed to help him, दी क्रेन सारस सो देखा, सारस ने देखा, पीटिबल मतलब बुरी, कंडीशन मतलब हालत, बुरी हालत में, एंड और एग्रीड हेल्प हिम, उसकी मदद के लिए तैयार हो गया, उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। ही पुट हिज लॉन्ग बीक, उसने रख दिया, पुट मतलब रखना होता है, उसने रख दी हिज लॉन्ग बेक, लॉन्ग मतलब लंबे चोंच, एंड इन दी प्रोसेस, और प्रोसेस मतलब चालू कर देना, काम चालू कर दिया, इन दी प्रोसेस चालू कर दिया, हाफ ऑफ हिज नेक आल्सो, और आधा अपना जो है उसके गर्दन में डाल दिया, नीक उसके गले में अपना, उसके गर्दन में आधा चोंच डाल दिया। डीप इंटू दी, कहाँ गया, डीप इंटू दी थ्रॉट ऑफ दी वुल्फ एंड पुल्ड दिस डाउन आउट, सॉरी बॉन आउट, डीप इंटू, डीप इंटू दी मतलब अंदर, अंदर डाल दिया थ्रॉट गले के अंदर पूरा डाल दिया, दी वुल्फ भेड़िए के, एंड और पुल्ड इट बॉन आउट बाहर निकाल लिया हड्डी को, पूरा गले के अंदर डाल दिया और हड्डी को बाहर निकाल लिया, बॉन आउट, आउट मतलब हड्डी को बाहर निकालना। दी वुल्फ वाज वेरी हैप्पी टू हैव दिस बॉन पुल्ड आउट ऑफ द थ्रॉट, वुल्फ भेड़िया वाज वेरी बहुत खुश हुआ, टू हैव ए बॉन पुल आउट बाहर निकलने के खुशी में, बाहर निकलने के बाद वह बहुत खुश हो गया, थ्रॉट गले से जो है बाहर निकलने के बाद हड्डी, भेड़िया बहुत खुश हो गया। नाउ पे मी माई फीस प्लीज, तो नो अब पे मतलब पैसे, मुझे पैसे दो, माई फीस प्लीज कृपया करके मेरे पैसे दे दो, ये सारस ने कहा। दी क्रेन रिक्वेस्टेड, सारस ने आग्रह किया, सारस ने आग्रह किया कि मेरे पैसे दे दो जो मैंने काम किया है। वट फीस, कौन से पैसे, भेड़िया ने कहा, वट फीस कौन से पैसे, सेड द वुल्फ, भेड़िया ने कहा, यू पुट योर हेड इनटू माई माउथ एंड आई लेट इट आउट आउट सेफली, यू पुट योर हेड इनटू माई माउथ, तुमने योर हेड अपने, तुमने तुम्हारे सिर मेरे मुंह में डाला, एंड और आई लेट आउट सेफली, मैंने तुम्हें इजाज़त दिया मतलब अनुमति दी बाहर निकालने की, मतलब मैंने तुमको अपने मुंह में तुम्हें दबा नहीं दिया, ये कहने का मतलब है भेड़िया के। दैट इज इनफ ऑफ माई काइंडनेस, दैट की इनफ माई काइंडनेस, काइंडनेस मतलब मेहरबानी, इनफ मतलब काफ़ी, मेरी इतनी मेहरबानी काफ़ी है। नो गेट लॉस्ट अदरवाइज आई विल किल यू एंड ईट योर फिलिस फिश फिलिस,
नहीं तो, नो गेट लॉस, यहाँ से चले जाओ, अदरवाइज नहीं तो, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार डालूंगा, एंड ईट योर फ्लेश, फ्लेश मतलब मांस, मैं तुम्हारे मांस खा जाऊंगा, ईट योर फ्लेश, मैं तुम्हारे मांस खा जाऊंगा। तो ये है कहानी का स्टोरी। इसका मोरल है बी केयरफुल ऑफ दिस वीक पीपल्स, वीक पीपल, बुरे लोगों से सावधान रहें। बी केयरफुल, केयरफुल मतलब सावधान, वीक वीक मतलब बुरे, पीपल मतलब आदमी होता है, इंसान होता है या लोग होता है, बुरे लोगों से सावधान रहें, इसका मोरल है। तो आज ये कहानी यहीं तक करते हैं। अगली ये स्टोरी है हु विल हु विल वेल द कैट, इसका मतलब है बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो अगली स्टोरी ये करने जा रहे हैं। तो ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को वॉच करें। एंड डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है, इसको देखने में इंटरेस्ट, इसको वॉचिंग करें, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।